मेहनत के बदौलत बिना कुछ मेरी लॉबी के उन्होंने मुझे बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। देश में हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय की बात, संविधान बचाने की बात का ये ताकत देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। संगठन नहीं है ऐसा नहीं मानना, हाँ काम करने की और ताकत से काम करने की आवश्यकता है जो हमें करना पड़ेगा। और कौन व्यक्ति है उसके हिसाब से हमारी लड़ाई होगी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी है। राजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई है, उनके कैप्टन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया, क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने नेता और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से उनकी जो एजेंडा है देश में, साथ करके जो बड़ी आबादी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के हिस्सेदारी की बात है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई है। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मैं साधारण परिवार से आकर के और कांग्रेस की सेवा कर रहा था, और आज हमारे नेता ने जो वचन दिया था पूरे देश में कि हम न्याय करेंगे दलितों के साथ, उनको हिस्सेदारी देंगे, हिस्सेदारी नहीं हम भागीदारी देंगे, आज भागीदारी दिया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रभारी कृष्णा अलाउर जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी को और हमारे प्रियंका जी को और तमाम वरीय नेताओं, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता को मेहनत के बदौलत बिना कुछ मेरी लॉबी के उन्होंने मुझे बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप कह रहे हैं कि सामान्य कार्यकर्ता थे, आपको उम्मीद थे कि प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, और कब आपको जानकारी मिला कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिया जा रहा है? देखिए, ये फैसला जो होता है नेतृत्व का होता है। हमारे नेतृत्वकर्ता खड़गे साहब, राहुल जी और प्रियंका जी, तमाम प्रभारी हमारे जो लोग हैं, सुशील पासी जी हैं और अलावर जी है, अहमद साहब हैं, ये तमाम लोग का रहा होगा सोच। हमको कल पता चला और रात में अधिसूचना आई तब मुझे पता चला। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि जिस तरह से देश में हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय की बात, संविधान बचाने की बात का ये ताकत देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। और राहुल जी से दलितों को, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को इस निर्णय से बहुत ही आशा बढ़ी। एक सवाल है सर कि आपके पास जिम्मेदारी भी होगी, चूंकि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी इस बार? देखिए, प्राथमिकता क्या होगी, हम तो अभी आए हैं मिलजुल करके, बैठ करके अपने नेतृत्व से, अपने सभी प्रभारियों से, वरीय नेताओं से बैठ करके बात होगी, तब हम कुछ बता पाएंगे उस पर। एक सवाल है सर कि बिहार में कहा जाता है कि कांग्रेस संगठन जितना मजबूत होना चाहिए था उतना नहीं है, क्या आपको लगता है कि अब आपके आने से कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी बिहार में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन पर बार बार आता है कि मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है। मैं बता दूं कि 8 से 9% हमारा वोट शेयर है कि नहीं है। 8 से 9% जब मेरा बिहार में वोट प्रतिशत है, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी हमारी प्रतिशत देखें तो बढ़ी है। तो संगठन नहीं है ऐसा नहीं मानना, हाँ काम करने की और ताकत से काम करने की आवश्यकता है जो हमें करना पड़ेगा, और काम करने की क्षमता को बढ़ाने पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ानी पड़ेगी। हम निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि हम चमार जाति से आते हैं, और चमार जाति की आबादी पूरे देश में बड़े पैमाने पर है। बिहार में लगभग 5.5% आबादी हमारे चमार जाति के लोगों का है, तो उनको भी सम्मान मिला है। दलित परिवार को भी हम बनने से सम्मान मिला है, पिछड़ों को भी सम्मान मिला है, जिसको राहुल गांधी जी ने इसको मतलब साबित कर दिया कि हम सम्मान इन्हीं लोग को देने जा रहे हैं। आखिर में एक सवाल है कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आपके सामने एनडीए चुनौती है, नीतीश कुमार का चेहरा चुनौती है, कितने आश्वस्त हैं कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ पर मजबूत होगी इस बार? देखिए, हमने जैसा कहा कि काम करने की आवश्यकता है, चुनौती तो काम करने के लिए न होती है। तो मैं चुनौती इसको नहीं बोलता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि मैं इसको चुनौती जो सामने है
वो तो है, आज का तो है नहीं, लेकिन देखिए सामने कौन व्यक्ति है उसके हिसाब से हमारी लड़ाई होगी। उस पर हम लोग बैठ करके सभी नेतृत्वकर्ता, सभी हमारे नेताओं से बैठ करके हम लोग इसको कैसे फेस करें, वो निर्णय हम लोग सब सामूहिक लेंगे बैठ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।